सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से छुड़वाने के लिए इस काल लोक में आते हैं। वो पूर्ण परमात्मा अपने आप को छुपाकर एक जन साधारण संत भक्त कवि दास की भूमिका करते हैं। उस परमात्मा को ये काल पहचान नहीं पाता कि वास्तव में ये भगवान है या वैसे ही शांत है। उस समय परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को वो यथार्थ ज्ञान देता है जिसको काल भगवान ने छुपा रखा होता है। काल भगवान अर्थात ये ब्रह्म ज्योति निरंजन, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को खाने का। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, इसमें जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन अपने जीवन में जो भी इसने विकार किए हैं, जैसा खट्टा मीठा कड़वा शराब मांस तमाकू आहार किया है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। आप देखते हो कि मानव समाज विकारों की तरफ बहुत तेजी से दौड़ता है। शराब ये पीने की वस्तु नहीं है, तंबाकू ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, मानव समाज का आहार नहीं, सभ्य समाज शिक्षित समाज और शिष्ट समाज का ये आहार नहीं है। मांस आहार ये बिल्कुल भी मानव समाज का नहीं है, ये दुरात्माओं का आहार होता है। और काल हमें दुरात्मा ही बनाना चाहता है कि ये सर्व विकार करें और मेरे जाल में फंसे रहें। एक छोटी सी बीड़ी सिगरेट अर्थात तंबाकू सेवन ये प्राणी नहीं त्याग पाता और इस बुराई को बहुत ही संघर्ष से स्वीकार करता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी बच्चा, कोई पुरुष या स्त्री, बहन बेटी भाई, जब इस विकार की तरफ अग्रसर होते हैं, वो तंबाकू सेवन करने लगते हैं, बाई हुक्का या सिगरेट बीड़ी किसी भी तरीके से, तो उसका शरीर स्वीकार नहीं करता। जब वो कस लगाता है, धुआं अंदर जाते ही आंखों में पानी, बहुत बुरी तरह खांसी उठती है, क्योंकि शरीर की प्रकृति उसे स्वीकार करना नहीं चाहती। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करके देखम देखा दूसरों को देख करके इस बुराई को ग्रहण कर ही लेते हैं और फिर इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मन जो है ये काल है, ये चाहता है ये ऐसे व्यसन करे जो तेरे को ज्यादा स्वादिष्ट हो। जब ये सूक्ष्म शरीर को तपस्या के पर भूनता है तो उसमें से ये गंध निकालता है। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के उपरांत ही प्रभु की कृपा से ये मन जो है बुराइयां त्यागने लगता है। परमात्मा की कृपा से ही ये सब बीड़ी शराब मांस तंबाकू आदि को ये प्राणी त्याग पाता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है। अपने छोटे पुत्र शंकर तमोगुण संग शिव जी से संहार करवाता है
और फिर अपनी तपस्या पर इनको भून कर खाता है। तपस्या पर जीव मरते नहीं, लेकिन मरने से भी बुरी दुर्गति हो जाती है। वो परमात्मा आकर के हमें इस काल के जाल को समझाते हुए बताते हैं, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बिरानी क्यों जलता, समझे नहीं शोक शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं, इनसे जम किंकर ना डरता। परमपिता क्या बताना चाहते हैं कि तू कौन कहां से आके फंस गया, यहां बिरानी आग में जल रहा है। बिरानी आग में हम कैसे जलते हैं? अपनी मोह ममता के कारण हम पुत्र पुत्री, संपत्ति, माता पिता, भाई बहन, यदि किसी को कोई आपत्ति आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार मार कर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये काल ने तुम्हें यहां सताने के लिए, त्रास देने के लिए इस व्यवस्था अच्छी कर रखी है, और ये जीव के बस की बात नहीं है कि इन त्रास को ना महसूस करे। ये तो परमात्मा का ज्ञान और आपत्तियों से बचाव प्रभु परमेश्वर कबीर जी करेंगे, तभी ये जीव यातनाओं से, दुखों से बचेगा।